अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हूँ। ये नुस्खा उन हजरात के लिए है जिनकी मर्दाना ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिन्होंने हाथ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर कर के अपने नसें और पट्टे बिल्कुल ख़राब कर ली हैं। लिंग के अंदर ज़रा सा भी तनाव नहीं है, सुकड़ के अंदर की तरफ को घुस चुका है। जब हम बिस्तरी करने जाते हैं तो हम बिस्तरी करते वक्त बहुत ही जल्दी पानी निकल आता है और उससे पहले भी दो चार बूंदें निकल आती है, जिसकी वजह से सुकड़ापन आ जाता है और फिर तनाव में पैदा नहीं होता। अगर एक बार हम बिस्तरी कर भी लें तो दूसरी बारी में हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि तनाव ही नहीं आता है। जब नफ्स के अंदर जोश होगा तभी हम बिस्तरी हो पाएगी। तो उन लोगों को मैं बता दूं, आज एक ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं जिसके इस्तेमाल करने से चाहे 10 साल पुरानी बीमारी हो या 20 साल पुरानी बीमारी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, 70-80 साल का ही क्यों ना हो, चाहे वो 25-30 साल का आदमी क्यों ना हो, उन तमाम लोगों के लिए ये जो नुस्खा है हर तरीके से फ़ायदेमंद है। और उसी के साथ साथ में जिस्म के और बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे पेट के रोग, खून के रोग, दर्द के रोग, बहुत सारे रोग होते हैं जो जिस्म के अंदर पैदा होते हैं। तो उन सारे की सारी बीमारी को और मर्दाना ताकत को अगर आप सही करना चाहते हैं तो इस नुस्खे को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे को बनाने से और इस्तेमाल करने से, जिस तरीके से मैं इसे बनाऊंगा इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो आपको ये पूरे तरीके से फ़ायदा करेगी और हमेशा हमेशा के लिए ये आराम पहुंचा देगी। ठीक है दोस्तों, और जितनी भी ये चीज़ें आप सामने देख रहे हैं ये सारी की सारी भस्में हैं, और कुछ इसके अंदर ख़ास चीज़ें जैसे कि ये है कस्तूरी, ये एक रत्ती से भी कम है। ठीक है, उसके बाद में ये मुश्क, ये भी एक रत्ती से कम है। उसके बाद में ये अंबर है, ये भी एक रत्ती से कम है। यानी चावल के दाने के बराबर बराबर ये जो है, ये तीन चीज़ें बहुत कीमती हैं जो इस नुस्खे के अंदर डाली जाएंगी। और बाकी ये लौ भस्म है। ठीक है, फिर इसके बाद में स्वर्ण भंग है। फिर इसके बाद में ये है गिलोसत, मंडूर भस्म, गोदंती भस्म, शोधित गंधक, कुश कुश्ता फौलाद, कुर्श कुश्ता गोदंती, कुश कुश्ता बेजामुर्ग, कुश्ता शिंगरफ, और ये है हब्बे मुसफ़ी खून। यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं खून के लिए, दर्द के लिए, खाज खुजली के लिए, पेट के रोग के लिए, और सबसे ज़्यादा मर्दाना ताकत को सही करने के लिए ये दवा है। तो चलिए इस नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से इसे तैयार करना है। जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं इनको आपको करना क्या है, एक खरल लेनी है, छोटी खरल, और उसमें डालकर अच्छी तरीके से इसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई ऐसी करनी है आपको कि बिल्कुल बारीक इसका सफ़ूफ तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी अलग अलग पीसनी है आपको। यानी पहले इसमें पहली चीज़ शामिल करें, फिर उसको रगड़िए, फिर दूसरी चीज़ निकाल कर तीसरी चीज़ को रगड़िए। इस तरीके से जो है इसको अच्छी तरीके से आपको रगड़ते जाना है, और जो पिसी पिसाई हैं पहले से ही उनको जो है आपको मिला देना है अच्छी तरीके से। जब ये सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी, मिलने के बाद में इसे आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा खरल में ही। फिर उसके बाद में इसका करना क्या है, आपको एक चावल के दाने के बराबर इसकी खुराक आपको लेनी है सुबह को खाली पेट। एक चावल के दाने के बराबर लेकर उसको मलाई या मक्खन के अंदर रखकर दूध के साथ में आपको 250 से 300 ग्राम दूध के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना है पूरे 40 दिन तक। इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर ही मर्दाना ताकत वापस लौट आएगी। और ये नुस्खा अगर और बेहतर बनाना है तो इसके साथ में पूरी की पूरी दवाई अगर चल जाए तो यकीन मानिएगा कि सारी उम्र भर के लिए ये दवाई आपको फ़ायदा कर देगी। तो आपको करना क्या है, अगर इलाज के लिए कोई बातचीत करनी है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, और जो इसे बनाना चाहता है वो बना भी सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी बेहतर ये रहेगा कि आप अगर आपके आसपास में जो आपके डॉक्टर हैं, हकीम हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, या जो है मेरे से बात कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बतला दूंगा किस तरीके से है, क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, खाना है, और बनी बनाई अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन पूरी दवाओं के साथ में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। तो चलता हूँ, मिलूँगा अगली और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।